ये जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है, ये तो बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। एक्चुअली हमारे जो देश है, अब हम इंडिया की बात ना करके पूरे एनवायरनमेंट, कंप्लीट बायोडाइवर्सिटी और एनवायरनमेंट की बात करें, तो ये एक बहुत ही ज़रूरतमंद चीज़ है जिसके ऊपर में फ़ोकस करनी चाहिए। और हम चाहते हैं कि जितने से ज़्यादा लोगों में ये अवेयरनेस हो। जैसे कि हम बोलते हैं पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, एयर पोल्यूशन हो रहा है, लेकिन उसका निवारण जो हम लोग सोल्यूशन निकालना है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब कारण क्या है, इसके बिहाइंड में क्या क्या जो है सोर्सेज जिसकी वजह से पोल्यूशन हो रहा है, उसको कम करने के लिए हमारे देश के सभी साइंटिस्ट काम कर रहे हैं उसके ऊपर में। और जो ज़्यादा साइंटिस्ट जो काम कर रहे हैं या उनसे जुड़े हुए जो लोग काम कर रहे हैं, सोसाइटी सबसे बड़ी रोल प्ले करती है इसके अंदर में, कम्युनिटी सबसे बड़ी रोल प्ले करती है। जब तक पब्लिक जागरूक ना होगा, सो साइंटिस्ट भी काम कर लो, कोई भी काम कर लो, इसका असर होने वाला है नहीं। तो हम चाहते हैं कि ये चीज़ें जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया जाए कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट को या फिर अपने देश के रिसोर्सेज को बचाने के लिए क्या क्या कदम उठा सकते हैं। ये हमारे घर से ही शुरुआत होती है हर चीज़ों की। जो भी चीज़ हम करते हैं, हमारे घर के कूड़ा करकट जितने भी है, सीवेज डिस्पोजल है, ये सारी चीज़ें ही तो पोल्यूशन करती हैं। स्पेशली आप देख रहे हो व्हीकल पोल्यूशन कितनी हो रही हैं। तो हम मतलब जैसे हम बोलते हैं कि एक घर में इंस्टेड ऑफ वन व्हीकल, 2-3 vehicles, we can keep one vehicle. So few members of a family can use one vehicle instead of using 3-4 vehicles, जिससे कि पोल्यूशन सबसे ज़्यादा एमिट होता है। यमुना जी के जो अभी चल रहे हैं मिशंस वगैरह, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसके जैसे कि मैंने कहा कि सीवेज डिस्पोजल जैसे हैं, या उनके आसपास जितने भी बसी हुई झुग्गी झोपड़ी है या बस्ती है या लोग हैं, स्पेशली लोकेलिटी काउंट्स ए लॉट फॉर एवरीथिंग। बिकॉज ये जो गंदगी जा रही है पानी में, ये हम लोकल पीपल की वजह से ही जा रही हैं, घरों से जा रहे हैं। ये जो सीवेज डिस्पोजल है, हॉस्पिटल से जा रहे हैं, घरों से जा रहे हैं। तो इनको रोकने के लिए हमें जैसे कोई प्लांट बनाए लगा रहे हैं, जैसे यमुना एक्शन प्लान बनाया गया, गंगा एक्शन प्लान बनाया गया, उसमें ये इनको पानी को साफ़ करना है, या लोगों को कहना है कि भैया आप पानी में गंदगी ना फेंकें। तो वो उन सब चीज़ों में कंट्रोल किया जाए तो बहुत ही अच्छा। जैसे आप देखते हो बाहर देशों में या कई कंट्रीज़ में, जब हम एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड जाते हैं, तो वहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ों का रेस्ट्रिक्शन लगता है कि भाई आप पॉलीथीन नहीं ले जा सकते, आप वाटर बॉटल्स नहीं ले जा सकते, आप अपने साथ खाने की चीज़ें नहीं ले जा सकते। तो जब आप ये इन चीज़ों को रोकना शुरू करेंगे, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि लोग जो है पानी में ही इन सब चीज़ों को फेंकना बंद कर देंगे। तो इसी वजह से देखिए बाहर कंट्रीज़ में देखिए कितने कंट्रोल है, उस वजह से वहाँ पे सफाई, क्लीनलीनेस भी बहुत ज़्यादा है। देखिए, हम हमारी सरकार प्रतिबद्ध है इस चीज़ को लेकर के कि हम देश की जो विभिन्न नदियां हैं, उस नदियों सारी नदियों की सफाई करेंगे। धीरे धीरे अभी हमने नमामि गंगे मिशन के माध्यम से देखा आपने कि किस तरह से हम लोग गंगा नदी की सफाई कर रहे हैं, और गंगा नदी में काफ़ी जल के क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट आया है। और आज जो अपस्ट्रीम में जहाँ पर एक्सटिंक्ट हो गए थे डॉल्फिन्स, अब वो उस लेवल तक डॉल्फिन पहुँच रहा है। इवन बागमती नदी तक डॉल्फिन का आ जाना, और भी बहुत सारे इंडिकेटर हैं जिस इंडिकेटर के लेवल में काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो नदियों की सफाई हमारी प्रतिबद्धता है, क्योंकि नदियाँ हमारे लिए सिर्फ एक जल का स्रोत ही नहीं, बल्कि हमारे आस्था का प्रमुख केंद्र भी है, और हम नदियों की सफाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। निश्चित रूप से देखिए, एक्चुअली जल जो है ये राज्य का विषय है, और राज्य सरकार की तरफ से जो आग्रह आता है कि हमारे राज्य में जल के क्षेत्र में ये काम होना है, तो केंद्र सरकार प्रयास करती है कि हम उनको आर्थिक रूप से मजबूत करें, मदद करें, और उनको अपने एक्सपर्ट के माध्यम से, अपने जो विशेषज्ञ हैं उस क्षेत्र के, उनका भी सहायता उनको देने का काम करते हैं। तो बिहार जो किसी भी स्टेट से, जैसे दिल्ली स्टेट के जो सरकार हैं, तो वो अगर कुछ डिमांड करते हैं, तो निश्चित रूप से हम लोग उसको बहुत सीरियसली लेंगे, और जमुना की सफाई हम लोग करेंगे।